शोहर मुझसे 12 साल छोटा था। मजबूरी की शादी थी, ना कोई खुशी थी। आंसू टिप टिप गालों पर बह रहे थे। कभी उस बच्चे को देखती तो कभी अपनी किस्मत को रोती। लेटे लेटे मैंने लाइट बुझा दी। अचानक वो बच्चा मेरे करीब होने लगा। मेरे तो होश उड़ गए। उस रात बच्चे ने 7 से 8 दफा फारिग, मेरा नाम रिमशा है। मेरी माँ मुझे जन्म देकर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। उनके जाने के बाद अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। मेरी नई माँ ने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। उसका एक बेटा अली और 3 बेटियां रिदा, बिस्मा और मरियम थी। वो चारों मेरे सुतेले बहन भाई थे, लेकिन घर का माहौल कुछ इस तरह का था जैसे मैं कोई गैर हूँ। मेरी हैसियत इस घर में एक नुकरानी से ज्यादा नहीं रही। मेरी सुतेली माँ ने पढ़ाई छुड़वाकर मुझे मुकम्मल तौर पर घरेलू काम में लगा दिया। मैं खामोश सहमी हुई लड़की थी। सुतेली माँ का रवैया हमेशा सख्त रहा। मुझे घर के सारे काम करना पड़ते और जो चीज से बाकी बच्चों को पसंद ना आती वो मुझे दे दी जाती, चाहे वो पुराने कपड़े हों, पुराने जूते या बचा हुआ खाना। अंदर ही अंदर एक डर मेरे दिल में बचपन से बैठ गया था। सुतेली माँ का खौफ, ये खौफ मुझे हर रोज खामोशी से सब कुछ सहने पर मजबूर करता रहा। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया शायद ये है कि आज का इंसान से ही खौफ खाने लगता है। मैं भी उसी खौफ का शिकार थी, खास तौर पर अपनी सुतेली माँ से। जब कभी उनकी चूड़ियों की छनकार मेरे कानों में गूंजती तो मेरा जिस्म कांपने लगता। उन्होंने कभी मुझ पर हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन उनकी निगाहें ऐसी थी जैसे पत्थर की मोरत में छुपा हुआ तूफान। उनकी नजरें ही मेरे लिए काफी थी। ऐसे ही एक मामूल का दिन था। मैं अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थी कि अचानक घर के बाहर शोर की आवाज आने लगी। अभी हम सूरत को समझने की कोशिश कर रहे थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अब्बू उठे और दरवाजा खोला। सामने अली का एक करीबी दोस्त खड़ा था, जिसका चेहरा पसीने से शराबूर और सांस से तेज थी। उसने अब्बा मुश्किल कहा, चचा अली की लड़ाई हो गई थी। कुछ लड़कों से उसने एक लड़के के सर पर डंडा मारा और वो लड़का मर गया। ये सुनना था कि मेरी सुतेरी माँ के हाथ से खाने की थाली छूटकर जमीन पर गिर गई। सकते में आ गए। मेरे दिल में भी एक अनजान खौफ भर गया था। अली की सोहबत वैसे भी मशकूक थी, लेकिन ऐसा अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। अब उसे चाय जाने के लिए बाहर निकले और काफी देर के बाद लौटे तो उनके चेहरे का रंग सर्द पड़ चुका था। इसका मतलब साफ था, बात सच थी। मेरी सुतेली माँ बेहोश हो गई और होश में आती तो अली लापता हो चुका था। कत्ल के बाद शायद वो पुलिस के डर से कहीं छुप गया था। अब वो के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उसके घर वालों के पास जाकर माफी मांगना, पुर कोशिश करना कि मुकदमा दर्ज ना हो। वो लोग देहाती गांव से ताल्लुक रखते थे और काफी करीब थे। अब उन्हें सोचा कि जो भी खून बहा वो मांगेंगे वो अदा कर देंगे, बस वो लोग मुकदमा वापस ले लें। मेरे वालिद उन लोगों के घर पहुंचे जहां गम की चादर तनी हुई थी। फिजा सोगवार थी। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, देखे मेरे बेटे ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो नादानी में हाथापाई में उलझ गया और इत्तेफाक से डंडा सर पर लग गया, जिससे खून दिमाग में जम गया और जान चली गई। हम इस हादसे पर दिली अफसोस करते हैं। जितना खून बहा आप कहेंगे हम अदा करने को तैयार हैं। बस मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। उन लोगों ने सुना और फिर 20 लाख रुपए की रकम बतौर खून बहा मांग ली। मेरे वालिद के लिए ये मुतालबा किसी बिजली की कड़क से कम ना था। उनके पास तो 5 लाख का बंदोबस्त भी मुश्किल से मुमकिन था। वो भी कर्ज लेकर सख्त परेशान हो गए। उसी वक्त वहां मौजूद पंचायत के कुछ अफराद में मशवरा दिया, अगर रकम नहीं दे सकते तो बेटी दे दे। खून बहा ये सुनकर मेरी वालिद का होल उठा। गुस्से में वहां से उठकर खड़े हुए और सीधा घर आ गए। सारा माजरा मेरी सुतेरी माँ के सामने बयान किया तो एकदम बोली, तो दे दो रिमशा को खून बहा में। हमारा एक ही बेटा है, इसकी जान बचाने के लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते आप। उनके अल्फाज मेरे दिल में तीर बनकर प्रविष्ट हो गए। मेरी रूह कांप गई। अगर उनके बेटे की जिंदगी इतनी अजीज थी तो फिर उनको अपनी सारी बेटियां अजीज होनी चाहिए। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने कहा 20 लाख दे सकते हैं या अली को मरने देंगे। सुतेली माँ का अंदाज सख्त और खुद गर्ज था, और वो तो वैसे भी एक दिन रुखसत हो जाएगी, तो अगर इसके नसीब में यही लिखा है तो इसे होने दे। मुझे अपने बेटे की जिंदगी बहुत प्यारी है, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे अबू ने फिलहाल इनकार कर दिया। रात भर वो बेचैन रहे, ना वो सो सके, ना मैं जिस घर में अपनी इज्जत अपनी जिंदगी दाव पर लगी हो वहां नींद कहाँ आती है। सुदेली माँ मेरे पास आई। उनके चेहरे पर अफसुदगी और आंखों में आजिज़ी थी। मेरे करीब आकर बोली, बेटा मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, शायद मैंने तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आई, लेकिन आज हाथ जोड़कर तुमसे एक दरख्वास्त करती हूँ। अपने बाप को कह दो कि तुम खून बहा में जाने के लिए तैयार हो। मेरे बेटे की जान बचा लो। वो अभी सिर्फ 19 साल का है। अगर उसे फांसी हो गई तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी।
आज जिंदगी में पहली बार मेरी सौतेली माँ ने मुझसे नरमी में बात की थी, लेकिन वो भी अपने मकसद के लिए। अगर वो शुरू से ही इस तरह मेरे साथ नरमी वाला रवैया रखती तो यकीनन आज मेरा दिल पिघल जाता और मैं कुर्बानी देने को तैयार हो जाती। अगर आपको अपनी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो अपनी किसी बेटी की कुर्बानी दे दें, क्योंकि वो उनका सगा भाई है, मेरा नहीं। जिंदगी में आज पहली बार हिम्मत करके मैंने अपनी सौतेली माँ को दो टोक जवाब दे दिया था, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का मामला था और मैं जानती थी कि खून बहा में आई हुई लड़की के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है। ससुराल में मैं पहले ही सौतेली माँ के जुल्म से तंग आ चुकी थी और सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मुझे इस जुल्म से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन खून बहा के भी जाने क्या मतलब था एक और जुल्म वाली जिंदगी का इंतखाब करना, जो कि अब मेरे बस की बात नहीं थी। पहले तो मेरी सौतेली माँ का रवैया बात करते हुए नरम था, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी बेटियों का नाम लिया तो वो गुस्से में खबरदार जो मेरी बेटियों के मुतालिक ऐसी बात की, वो तो नाजों में पली है, तुम्हारी तरह फालतू नहीं कि खून बहा में दे दूं। फिर से सौतेली माँ एकदम तैश में आ गई, तो अम्मा मैं भी फालतू नहीं, मैंने भी साफ जवाब दे दिया। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। चाचा जी अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस लड़के ने अंदर आते ही ऐलान किया तो हमारी हालत गैर हो गई। मेरे अब्बा कमरे से बाहर निकल आए और आते ही बेहोश हो गए। मैं फौरन अब्बा की जानिब गई, उन्हें उठाने की कोशिश की। मैं उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे और जिससे उन्हें होश आ गया। मेरी सौतेली माँ भी गश खाकर गिर पड़ी। उनकी बेटियों ने उन्हें संभाला। अब्बा आप ठीक तो है ना? अब्बा की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस दुनिया में मेरे बाप के सिवा मेरा था ही कौन? अगर अब्बा को कुछ हो गया तो ये दुनिया मुझे खा जाएगी। कैसे ठीक हो सकता है वो बाप जिसका जवान बेटा फांसी चढ़े? अब्बा ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा और ज़ारों की तरह रोना शुरू कर दिया। बेबसी से मैं उन्हें चारपाई पर बिठाया और उन्हें पानी दिया ताकि उनकी हालत बेहतर हो सके। इधर मेरी सौतेली बहनें रोए जा रही थी अपने भाई के लिए और मैं अपने अब्बा के लिए फिक्रमंद हो गई थी। अब्बा की हालत संभली तो वो पुलिस स्टेशन चले गए। रात को देर से वापस आए। उनकी तबीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो मुसलसल अपने बाएं बाजू को दुबाए जा रहे थे। उन्हें देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि ये तो दिल का दौरा पड़ने की अलामत थी। मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छाने लगा, इस तस्वुर से भी कि अगर परेशानी में अब्बा को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। अली को फांसी हो जाएगी, मेरा जवान बेटा फांसी चढ़ जाएगा। कितना बदनसीब बाप हूँ, कैसे मैं अपने बूढ़े कांधों से अपने जवान बेटे की लाश उठाऊंगा? अब्बा ने रोते हुए कहा। और मैं कैसे अपने बाप को इस कदर अजियत में देख सकती थी। सर्दी के मौसम में पसीना आ रहे थे। वो अपने बाएं बाजू को मुसलसल दुबाए जा रहे थे। इन्हें सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी। अचानक ही मेरे सहन में एक बात आई जो फौरन मैंने अब्बा से कह डाली ताकि उनकी तबीयत संभल जाए। अब्बा मैं खून बहा में जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने अचानक कहा तो मेरी सौतेली माँ ने हैरत से मेरी तरफ देखा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी कुर्बानी नहीं दे सकता। क्या तुम इंसान नहीं हो? अब्बा ने कमजोर लहजे में कहा। मुझे ऐसा एहसास हुआ शायद दिल से वो भी यही चाहते थे कि उनका बेटा बच जाए। इनके पास कोई और चारा भी नहीं था। अली की जिंदगी बचाने के लिए मेरी सौतेली बहनें तो हरगिज इस कुर्बानी के लिए तैयार होने वाली नहीं थी, और ना ही मेरी सौतेली माँ ने उनकी कुर्बानी देनी थी, क्योंकि मैं जो मौजूद थी, अगर मैं मौजूद ना होती तो शायद मेरी सौतेली माँ ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाती। फिर वही हुआ जो मेरी सौतेली माँ चाहती थी। अब मैं अपने बाप की इस मोहब्बत के आगे मजबूर हो गई। मैं उन्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती थी। मुझे खून बहा में दे दिया गया और मेरा निकाह मरने वाले लड़के के छोटे भाई से कर दिया गया। मैं दुल्हन बनी गांव के उस छोटे से कमरे में अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। अपने अरमानों पर खून के आंसू रोते हुए मैं उस घर की दहलीज पर कदम रखा और अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया। मैं जानती थी कि खून बहा में आने वाली लड़कियों के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है, मगर मैंने सोचा था कि मैं अपने शौहर को काबू में कर लूंगी। अगर मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया और इन्होंने मुझसे मोहब्बत हो गई तो मेरे लिए जिंदगी काफी हद तक आसान हो जाएगी। मैं बेहद हसीन थी। मेरे हुस्न के चर्चे पूरी कॉलोनी में थे। मेरे पास और तो कुछ नहीं था सिवाय खूबसूरत चेहरे के। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने अनाउं से अपने शौहर को काबू कर लूंगी। इस तरह से मेरे लिए आसानी हो जाएगी और मुझे जिंदगी गुजारने में कुछ ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन मेरे अरमानों का महल उस वक्त जमीन बोस हुआ। जब मेरा दूल्हा अंदर दाखिल हुआ तो मेरे पैरों की तरफ से जमीन सरक गई और सर पर आसमान गिर गया। क्या ये मेरा दूल्हा है?
जिसके मुतलिक मैं अभी सोच रही थी, लेकिन उससे देखकर मेरे सारे हौसले बुस्त हो गए। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। वो 16 साल का लड़का था और मेरी उम्र 27 साल थी, यानी वो मुझसे 12 साल छोटा था। लेकिन मैं जिसे बच्चा समझ रही थी वो इतना भी बच्चा नहीं था। उसने आते ही मुझे पकड़ा और बोला मेरे भाई ने उसके भाई का कत्ल किया। ये कहकर वो मुझे बुरे तरीके से मारना शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरी सास नंदे भी मेरा तमाशा देखने आ गई। कमरे में मारो मारो जैन, इससे मारो। इसके भाई ने मेरी कोख उजाड़ दी। मारो इससे। मेरी सास की आवाज मेरी समातों से टकराई। मेरा शोहर जैन जो मुझे मार मार कर थक गया था, मेरी सास उसे फिर से इश्तियाल दिला रही थी कि वो मुझे मारे। अम्मा आज के लिए इतना ही काफी है, कहीं मर ही ना जाए, उल्टा हम पर केस बन जाएगा। जैन ने कहा तो मैं ये सुनकर हैरान हो गई। वो था तो 16 साल का बच्चा, लेकिन उसकी सोच 40 साल के मर्द जैसी थी। उसका ज़हन उसकी उम्र से बड़ा था। उसे ऐसा बनाया गया था या शायद अपने भाई की मौत के बाद वो ऐसा बन गया था। वो सब मुझे इस हाल में छोड़कर चले गए। मैं काफी देर वहां बैठी अपनी किस्मत पर रोती रही। जब शुरुआत ऐसी थी तो आगे क्या होगा मेरे साथ। मैंने तो खाना भी नहीं खाया रात का और मुझे कमजोरी होने लगी भूख की वजह से। थोड़ी देर बाद एक औरत अंदर आई जिसके हाथ में खाना था। लो बेटी खाना खा लो, मैं जैन की चाची हूँ। उस औरत ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा मुझे किसी फरिश्ते से कम नहीं लगी थी। उस वक्त मैंने जमीन पर बैठ के खाना शुरू किया। बेटी ऊपर चारपाई पर बैठकर खाना खाओ, जमीन पर ना बैठो। उस औरत का नाम परवीन था। परवीन ने मुझे चारपाई पे बिठाया और मैं खाना खाने लगी। वो बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो आई तो उसके हाथ में पानी था। उसने मुझे दर्द की गोली खाने के लिए दी और गोली खाकर सो गई। फिर आधी रात को किसी ने मुझे झंझोड़ कर उठाया। मैंने देखा तो मेरा शौहर जैन था। मुझसे नफरत के बावजूद उसने मुझसे अपना हक वसूल किया। फिर एक नई क़यामत उस वक्त मेरी मुंतज़िर थी। अभी मैंने रात वाले जख्म ही ठीक ना हुए थे कि मेरी सास ने मुझे काम पर लगा दिया। मैं सारा दिन काम करती रही, लेकिन खुदा किसी को भी बेयार और मददगार नहीं छोड़ता। यहाँ मेरी मदद परवीन करती थी। वो मेरा ख्याल रखती थी। बहुत से कामों में मेरी सास से छुप कर मेरी मदद कर दिया करती थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया था। उस दौरान एक मर्तबा अबू मुझसे मिलने आए तो जैन ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। यह मंजर देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता रहा, लेकिन मैं बिल्कुल बेबस थी। एक माह बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैंने डरते डरते जैन से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन उसने आगे से गुस्सा किया। कहा कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ और तुम मुझसे डॉक्टर की बात करती हो। मैं चुप हो गई। फिर मेरी हालत मजीद खराब हो गई। मैंने उल्टियाँ शुरू कर दी। चाची एक दाई के पास मुझे ले गई तो मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर सुनकर मेरी सास आप इससे बाहर हो गई और जैन को बुलाया। देख जैन, ये लड़की बदकिरदार है, जरूर इसके पेट में किसी का नाजायज बच्चा है। मेरी सास ने जैन से कहा तो वो खामोश हो गया और चारपाई पर बैठकर किसी गहरी सोच में चला गया। बोलो जैन, तुम चुप क्यों हो गए? जान से मार दो इस लड़की को। बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर मेरी सास फिर बोली, लेकिन जैन ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रहा, सर झुकाया। जैन तुझसे बात कर रही हूँ, मेरी सास ने कहा। फिर अचानक मेरी सास को कोई ख्याल आया। तुम खामोश क्यों हो जैन, कहीं ये बच्चा तुम्हारा तो नहीं? मेरी सास ने पूछा तो जैन इस बात में सर हिला दिया। मेरी सास जैसे सख्ते में आ गई। वो चारपाई पर बैठ गई। ये तुमने क्या किया जैन? अपने भाई के खून को भुला दिया। इस लड़की के हुस्न और जमाल को देखकर तुम सब भूल गए। मेरी सास फिर से गुस्से में आकर बोली, अम्मा बस कर दें, ज्यादा तमाशा ना कर। जैन ने कहा, अरे कैसे बस कर दूं? अपने भाई के कातिल की बहन को तूने बीवी का दर्जा दे दिया। इतना तो सोचा होता कि ये तुझसे उम्र में बड़ी है। मेरी सास गुस्से से पागल हो जा रही थी। उसका बस नहीं चला। उसने आगे बढ़कर मुझे मारना शुरू किया तो एकदम से जैन ने उसे रोक दिया और मेरी ढाल बन गया। यह मंजर देख के मेरी हैरत की इंतहा न रही। आज पहली बार मुझे मारने वाला मेरा शोहर मुझे बचा रहा था। किस्मत की इस रुख पर हैरान थी। फिर उसके बाद जैन ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मेरे लिए फल वगैरह लाता, मुझे काम करने नहीं देता। बाप बनने के एहसास ने उसे बदल दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा गर्विदा होता चला गया। वो उम्र में मुझसे बहुत छोटा था, लेकिन कद काट में मुझसे बड़ा दिखाई देता था और मैं दुबली पतली सी लड़की थी, अपनी उम्र से कम नजर आती थी। मेरी सास से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जैन मेरा ख्याल रख रहा है। इतने में मेरी सास का एक भतीजा दूसरे गांव से हमारे घर रहने के लिए आ गया, जिसका नाम उमर था। मुझे उसकी मौजूदगी में कुछ सुकून नहीं मिल रहा था।
जैन जैसा भी था मेरा शोहर था और मुझे उससे अब कोई मसला नहीं था क्योंकि वो मेरा ख्याल रखने लगा था। लेकिन मैं उम्र के आने से काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि वो एक खामोश तबाह इंसान था। वो कुछ बोलता नहीं था लेकिन अजीब नज़रों से मुझे देखता रहता था। मैंने सोचा कि इसकी शिकायत जैन से करूं, फिर सोचा कि शोहर थोड़ा बहुत जो मुझ पर मेहरबान हुआ है, मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से वो फिर से बदगुमान हो सकता है। लेकिन जब से ये उम्र आया था मुझे परेशानी का सामना था। मैं जब भी रात को नींद से उठकर वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए जाती तो देखती कि उसके कमरे की बत्ती चल रही है और वो जाकर सिगरेट पी रहा होता था। वो अपने कमरे की खिड़की से मुझे देखता रहता था, यहाँ तक कि मैं वापस अपने कमरे में ना चली जाती। वो हर वक्त मेरी सास के साथ बैठा, ना जाने क्यों मुझे महसूस होता कि वो दोनों आपस में राजदारियां करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो क्या बातें करते हैं, मगर मुझे एहसास हो रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो मेरे मुतालिक की बात करते हैं। फिर एक दिन रात प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई तो मैं बाहर मटके से पानी पीने के लिए आई, लेकिन अचानक ही उमर मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं अभी कमरे से बाहर खड़ी थी। उमर ने झंझोड़ कर जैन को जगाया और उससे कहा कि तुम्हारी बीवी आधी रात को मेरे कमरे में मुझसे कहती है कि मेरा शोहर उम्र में मुझसे छोटा है, मुझे पसंद नहीं है, तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। उमर की बात सुनकर तो मेरी रूह फना होने लगी थी। वो ये कैसे इल्जाम मुझ पर लगा रहा था? मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा था। फिर शोर सुनकर मेरी सास भी बाहर आ गई और मेरी सास ने भी कहा कि उन्होंने मुझे कई बार उमर के कमरे से रात को निकलते हुए देखा है। ये तमाम बातें सुनकर जैन को गुस्सा आ गया। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे मारते मारते उसने मुझे तलाक दे दी तो मैं जैसे सख्ते में आ गई। उसे गैरत के नाम पर मार दो, इसे गैरत के नाम पर मार दो, ये अल्फाज मेरी सास के थे। और ये सुनकर सब कुछ एकदम साफ हो गया। सच मेरे सामने खुल चुका था। असल में मेरी सास ने पहले ही अपने भतीजे को बुलाकर मेरे कत्ल का मंसूबा बना रखा था। ये सब एक मंसूबाबंद साजिश थी जिसका मकसद मेरे वजूद को मिटाकर अपने बेटे के खून का बदला लेना था। पंचायत के दबाव पर बज़ाहिर सुलह कर ली गई थी, लेकिन दिलों में जो नफरत भरी थी वो अभी भी थी। मेरी सास और उमर अपना आधा मिशन पूरा कर चुके थे। बाकी का काम था मेरा कत्ल, और वो भी मेरे शोहर जैन के हाथों, ताकि बात गैरत की लगे। जैन ने मुझे बालों से घसीटते हुए दरिया के किनारे तक पहुंचाए। उसका चेहरा जहर से भरा हुआ था। वो मेरे गले पर हाथ रखकर दुबा रहा था ताकि मुझे खत्म कर दे और लाश दरिया के हवाले कर दे। उमर ने जल्दी से मुदाखलत की। जैन, गला मत दबाओ, सीधा दरिया में फेंक दो। देखो सामने पुलिस वाले खड़े हैं, अगर देख लिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। अगर लाश मिली तो लोग यही समझेंगे कि इसने खुदकुशी कर ली है। उसी लम्हे जैन ने मेरे बेजान जिस्म को दरिया में धकेल दिया। मेरा जिस्म पानी में डूबा जा रहा था, सांसें डूबने लगी और सब कुछ धुंधला हो गया। जब होश आया तो आंखें खोलते ही सामने उमर को बैठा पाया। मैं हैरत में डूबी हुई थी कि ये क्या हो रहा है। उमर ने नरमी से कहा, और वो, मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया। मेरी फूफो यानी तुम्हारी सास ने मुझे बुलाया था ताकि तुम्हें मार दिया जाए, लेकिन मैं जानता था कि अगर तुम इस घर में रही तो एक ना एक दिन मर ही जाओगी। जैन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता, तो मैंने प्लान बनाया, तुम्हें दरिया में फेंकने का ड्रामा किया और अपने आदमी पहले ही से वहां मौजूद रखे जो तुम्हें निकाल कर एक महफूज जगह पर ले आए। अब सबको यही लग रहा था कि तुम मर चुकी हो, अब तुम आजाद हो और अब तुम्हें तुम्हारे वालिद के पास वापस ले चलता हूँ। उमर ने मुझे मेरे बाप के पास पहुंचा दिया, सब कुछ उन्हें बताया। मेरे जिस्म में जो जान पल रही थी वो भी जैन की मारपीट की नसर हो चुकी थी। वो मेरी आखिरी उम्मीद थी जो मिट गई थी। चंद माह गुजरे, मेरी इद्दत खत्म हुई तो अब्बा ने एक दूर के रिश्तेदार से मेरा निकाह करवा दिया। मुझसे कुछ साल बड़े थे लेकिन उनका दिल बहुत वसी था। चेहरे पर शराफत, बातों में मोहब्बत। मैं उनके साथ दूसरे शहर चली आई और आज एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ।